मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमको लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। इस बार अक्टूबर की जगह हम जनवरी में मिल रहे हैं। उम्मीद है ये पूरा समय सबका अच्छा गया होगा, है ना? तो हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन है अष्टावक्र गीता पर। ये सभी जानते हैं कि युगों से ज्ञानी हुए हैं और युगों से जिज्ञासु हुए हैं। ज्ञानियों ने युगों से खूब ज्ञान दिया है और जिज्ञासुओं ने खूब ज्ञान ग्रहण किया है ना? ऐसा कोई नहीं जिसे मनुष्य जाति का यह इतिहास मालूम न हो, क्योंकि विश्व में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। ज्ञान को पढ़ने और सुनने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यह हर मनुष्य का अनुभव है कि युगों से ज्ञानी हुए हैं और युगों से जिज्ञासुओं ने ज्ञान पिया है। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी लोगों ने ज्ञान दिया है, वो सबका सब एक तरफा है ना? यानी कहा गया है, सामने सवाल जवाब नहीं है, बोला गया है, लिखा गया है, यही ज्ञान उपलब्ध है। दो ही ऐसे ग्रंथ हैं विश्व में जिसमें बातचीत है। इस एक भेद को समझ लेना। अगर कहने वाले ने कह दिया और पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो ज्ञान समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मनुष्य कैसा भी हो और किसी भी युग का हो, वो बुद्धिमान है। उससे कुछ भी कहा जाए, मन में सवाल उठना शुरू हो जाते हैं ना? अब अगर एक तरफा किसी ने कह दिया और सवाल है ही नहीं सामने, है ना? थोड़ा समझना। एक तरफा किसी ने कह दिया और सवाल है ही नहीं सामने, तो उसे समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दो ऐसे ग्रंथ हैं, एक भगवत गीता और दूसरी अष्टावक्र गीता, जिसमें दो व्यक्तियों के संवाद है, दो व्यक्तियों की बातचीत है। और इस वजह से ये दोनों ग्रंथ हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। कृष्ण कुछ भी कहते हैं, अर्जुन तुरंत सवाल उठाता है। या तो वो उस बात से राजी होता है या कहता है जरा समझाओ, बात समझ में नहीं आई। तो हमारे बिहाफ पे कोई सवाल पूछने वाला है भगवत गीता में, वैसे ही अष्टावक्र है। अष्टावक्र गीता भी दो व्यक्तियों का संवाद है। तीसरा ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है विश्व में जिसमें दो व्यक्तियों की बातचीत हो। इस बात को हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना
कि तीसरा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है विश्व में जिसमें दो व्यक्तियों की बातचीत हो। भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में भी बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। इस फर्क को भी मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अच्छे से समझ लेना। भगवत गीता में अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है और कृष्ण उसे भागने देना नहीं चाहते। पूरी की पूरी भगवत गीता इसी एक बात के आसपास घूम रही है। हर बात पे अर्जुन भागना खोज रहा है और हर तरीके से कृष्ण समझा रहे हैं कि भाई तू भागे मत। अर्जुन को ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी और न कृष्ण को ज्ञान देने में रुचि थी। सो भगवत गीता एक अलग डायमेंशन का ग्रंथ है। अष्टावक्र गीता में जनक ज्ञान चाहता है और अष्टावक्र उसे ज्ञान देते हैं। ये एक भेद भी आप समझ लेना। अब अष्टावक्र गीता में दो पात्र हैं। पहले हैं अष्टावक्र और दूसरे जनक। जनक को तो सभी जानते हैं, सीता के पिता थे और राजा थे। और अष्टावक्र जब उन्होंने यह गीता कही तब उनकी उम्र बमुश्किल 10-12 वर्ष थी और वे 8 अंग से टेढ़े थे, इसीलिए उन्हें अष्टावक्र कहा जाता था। अब अष्टावक्र तो ज्ञानी थे, लेकिन जो सुनने वाले हैं जनक, उन्हें भी थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवत गीता तभी समझ सकता मनुष्य जब उसे अर्जुन का पूरा इतिहास मालूम हो और अर्जुन की पूरी साइकोलॉजी मालूम हो। और अष्टावक्र भी मनुष्य तभी समझ सकता जब अष्टावक्र और जनक दोनों का इतिहास मालूम हो। सो अष्टावक्र तो ज्ञानी थे, तो एक शब्द में उनका परिचय समाप्त हो जाता है। और जनक के परिचय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे सीता के पिता थे, है ना, यह उनका परिचय नहीं हुआ। सो थोड़ा जनक के बारे में भी समझ लेना। अगर उनके जीवन को गौर से देखा जाए तो जनक 3 ही कार्य करते थे। एक तो राजा थे, तो निश्चित ही राजपाट करते थे, है ना, अपना वो कर्तव्य वो अच्छे से निभाते थे। इसके अलावा वे धर्म के जिज्ञासु थे, तो अक्सर उनका दरबार ज्ञानियों से भरा रहता था और शास्त्र चर्चा की उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ी उत्सुकता रहती थी। पूरे भारत से ज्ञानी उनके दरबार में आते थे, शास्त्रों पे चर्चा करते थे, जनक सुनते थे, उन्हें इनाम भी देते थे, दक्षिणा भी देते थे। ये उनका दूसरा कार्य था। और तीसरा,
वे सांस्कृतिक कार्य के अति शौकीन व्यक्ति थे। प्रायः संध्या उनका जो महल था उसमें एक सांस्कृतिक कक्ष था जिसमें नृत्य चलता था, संगीत चलता था, काफी लोग बैठे रहते थे, मदिरा चलती थी और पूरा एंजॉय करते थे। ये तीन ही कार्य जनक करते थे, इस बात को अच्छे से समझ लेना। पूरी अष्टावक्र गीता समझते वक्त जनक की ये तीन एक्टिविटी को हमेशा ध्यान में रखना, तो ही अष्टावक्र गीता समझ पाएंगे। यह तो हुई अष्टावक्र और जनक की बात। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब हम आते हैं जनक और अष्टावक्र की मुलाकातों पे। एक दिन की बात है, जनक का दरबार ज्ञानियों से भरा हुआ था। शास्त्र चर्चाएं चल रही थी। अष्टावक्र के जो पिता है वे भी शास्त्र ज्ञानी थे और अक्सर जनक के दरबार में जाया करते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि अष्टावक्र को किसी काम से पिताजी को बुलाने जाना पड़ा। अब वे दरबार में तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर तो शास्त्र चर्चा चल रही थी और पिताजी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। थोड़ी देर अष्टावक्र ने सुना और बात उनके समझ में नहीं आई कि ये क्या क्या बातें चल रही है। अब अष्टावक्र जो ज्ञानी है, समझ लेना एक बात, वो शास्त्र चर्चाएं कैसे पचा सकता है? शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिखी होती है, अब उन पे भी चर्चाएं होती है। सो वे थोड़ा सा चौंक गए और जने उन्हें क्या सूझी कि अचानक खड़े हो गए और बोले कि मैं कुछ बोलूं? मैं जो चर्चा चल रही है उसमें बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में जा रही है। अब 10 वर्ष का लड़का 8 अंक से टेढ़ा और पूरे भारत के ज्ञानी बैठे हैं, तो उसकी बात सुनते ही सब जोर से हंस दिए। काफी जोर से हंसे और हंसते ही रहे। जनक को भी हंसी आ गई। वे भी काफी हंसे कि ये बालक हमारी चर्चा में बोलना चाहता है और कह रहा है कि चर्चा उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। अब अष्टावक्र का क्या है? वे देखते रहे सबका हंसना। अब आदमी कितनी देर हंस सकता है? अच्छे से अच्छा जोक भी हो, बढ़िया लतीफा भी हो, तो भी कितनी देर हंसेगा? तो थोड़ी देर में सब खामोश हो गए। जैसे ही सब खामोश हुए, अष्टावक्र जोर से हंस दिए अकेले। अब बाकी सब तो ठीक, लेकिन जनक चौंक गए कि हम हंसे, ये बात तो हमारी समझ में आई कि ये बालक क्या बोलेगा,
लेकिन ये बालक क्यों हंसा? तो जनक से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछा, भाई तू क्यों हंसा? तो बोले, मैं इसलिए हंसा कि अब तक मैं गलत फहमी में था कि यहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, शास्त्र चर्चा हो रही है, तो लाओ मैं उसको सही दिशा दूं, ठीक डायरेक्शन दूं। लेकिन अब पता चला कि यहां तो उम्र की चर्चा हो रही है, चमड़ी की चर्चा हो रही है। मेरी गलती हुई जो मैंने कहा कि मैं कुछ बोलूं। अब जनक तो पक्के थे, उनको भी समझ में आ गया कि ये बोल तो सही रहा है। अरे भाई, ज्ञान का उम्र से क्या लेना देना, और ज्ञान का काले होने से, बदसूरत होने से, अंक के टेढ़े होने से क्या लेना देना। जनक को तो एक क्षण में बात समझ में आ गई कि मैं जिनको बुला के दक्षिणा देता हूं, मैं तो ठीक है ज्ञान लेने बैठा हूं, लेकिन ये देने वालों ने क्या किया? उन्होंने तुरंत सभा बर्खास्त कर दी, सबको रवाना कर दिया और अष्टावक्र को पकड़ा और सिंहासन पे बिठाया और तुमसे आप पे आ गए कि महाराज मुझे ज्ञान दो। अष्टावक्र फिर हंस दिए बोले, ज्ञान तो दे देता, लेकिन अभी समय नहीं आया है। अभी तो इतना परिपक्व नहीं कि ज्ञान को पचा पाए। ठीक है, अब जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती थी, चले गए। फिर कभी कभी मुलाकात होती रही। जनक इतना ही पूछते, समय आया महाराज? बोले, नहीं आया। ठीक है, बीच बीच में शास्त्र चर्चा भी करते रहते कि ये तो देते नहीं, तो जो थोड़ा बहुत मिले ले लो, क्योंकि पक्के जिज्ञासु थे। उसी दरमियान एक बार ऐसा हुआ कि जनक अपने महल में रात को सो रहे थे और एक सपना देखा, और सपने में देखा कि मैं जंगल में कहीं भटक गया हूं और 2-3 रोज हो गए, चारों ओर भयानक जानवर है, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, खाना मिल नहीं रहा है, और कभी भी जंगली जानवरों का शिकार हो जाऊंगा। अब ऐसा भयावह सपना, वे तो पसीने से तरबतर हो गए। और उसी दरमियान उनकी आंख खुली। आंख खुली तो भीतर देखा कि घबराहट है, और मैं तो यहां बिस्तर पे लेटा हूं महल में। तो पूरी तरह चौंक गए। जिज्ञासु भी थे, इंटेलिजेंट भी थे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह एक बार फिर उन्होंने सब ज्ञानियों को बुलवा लिया और बड़े उदास होते हुए पूछा कि एक बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। रात को मैं सो रहा था कि मेरे को ऐसा सपना आया, और उस सपने को मैंने वास्तविकता में जिया। मैं घबराया, मुझे पसीना हुआ, लेकिन जब आंख खुली तो मैं बिस्तर पे था। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सत्य क्या है? मेरा बिस्तर पे लेटे रहना सत्य है कि वो सपना सत्य है जिसमें मैं जिया? अब सवाल तो जायज था। अब ज्ञानी तो ज्ञानी होते हैं, शास्त्र ज्ञानी, इसमें भी सबने शास्त्र खोलना शुरू कर दिए और अर्थ निकाल निकाल कर बोलने लगे
कि इस शास्त्र के अनुसार सपना सत्य है, कोई दूसरा बोले कि उस शास्त्र के अनुसार आप महल में थे वो सत्य है। लेकिन जनक कन्विंस नहीं हुए, उनकी उदासी नहीं गई। वे जानना चाहते थे कि वाकई सत्य क्या है। और कोई कह रहा है ये सत्य है, बात गले नहीं उतर रही। कोई कह रहा है ये सत्य है, बात गले नहीं उतर रही। क्योंकि जो कह रहा है कि सपना सत्य है, तो भाई मैं तो बिस्तर पे था। और जो कह रहा है कि तुम बिस्तर पे थे वो सत्य है, तो मैं तो जंगल में भटक रहा था, घबरा रहा था। तो दोनों में से एक भी बात गले नहीं उतर रही थी। हफ्ता भर बीत गया, काफी चर्चाएं चली, लेकिन कोई भी जनक को कन्विंस नहीं करा पाया। तभी जनक को ख्याल आया कि महाराज अष्टावक्र को पकड़े अपन, उनसे पूछे, शायद वो इस शंका का समाधान कर दे। अष्टावक्र से पूछा। अष्टावक्र फिर हंस दिए, बोले, जनक, न सपना सत्य है, न तू बिस्तर पे सोया था वो सत्य है। समझ लेना, अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा कि जनक, न सपना सत्य है, न तू बिस्तर पे सोया था वो सत्य है, क्योंकि तू उस समय विभाजित था और सारा विभाजन ही असत्य है। बड़े ध्यान से समझना, तू उस समय विभाजित था और सारा विभाजन ही असत्य है, क्योंकि शरीर तेरा बिस्तर पे पड़ा था और मन जंगल में घूम रहा था। तो सत्य की पहली सीढ़ी है, ये पहला ज्ञान उन्होंने जनक को दिया था कि सत्य की पहली सीढ़ी है मन और शरीर का साथ में होना। इस एक बात को अच्छे से समझ लेना। छोटी सी बात अष्टावक्र ने कही, हजारों सवाल पूछते हैं, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। मन और शरीर साथ में है, वो मनुष्य का पहला सत्य है। अब जाके जनक के बात समझ में आ गई, तो उन्होंने फिर पकड़ा अष्टावक्र को कि महाराज ज्ञान दो, समय आया कि नहीं। अष्टावक्र बोले, नहीं आया। अब जनक तो उम्मीद पे ही समय गुजार रहे थे कि पता नहीं कब इनको लगे समय आ गया और मुझे ज्ञान दे। समय बीतता गया। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। एक दिन अष्टावक्र स्वयं आए और जनक से बोले कि तेरा समय आ गया है, मैं तुझे ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन तेरी परीक्षा भी मुझे लेनी होगी। जनक बोले, जो बोलो महाराज। जनक जैसा जिज्ञासु मुश्किल से होता है। सो जनक बोले, जो बोलो महाराज। तो बोले, एक काम कर, उठा घोड़ा, बिठा मुझे, अब ये तो बालक है, तो बिठा मुझे आगे और ले चल जंगलों में, वहां जाके देखेंगे। जनक ने तो तुरंत आज्ञा का पालन किया, कोई प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, न सिपाही न कुछ, दोनों निकल पड़े अकेले। और जनक जनक थे। अष्टावक्र ने बोला, इस डायरेक्शन में घोड़ा दौड़ा दे। फिर कोई सवाल नहीं, बड़े ध्यान से समझना, फिर कोई सवाल नहीं, दौड़ा दिया घोड़ा। 1-1.5 घंटे के बाद जब वो घने जंगलों में पहुंचे, तो अष्टावक्र ने बोला, रुको।
ये जगह ठीक जान पड़ती है। जनक ने घोड़ा रोक दिया। अष्टावक्र ने बोला मुझे उतार। जनक ने पकड़ के घोड़े पे बैठे बैठे उतार भी दिया। अब अष्टावक्र यूं जनक को देख रहे हैं और बोले एक काम कर, तू भी उतर। तो जनक उतरने गए, एक पांव ऊपर किया और इस पोजीशन में आ गए। और अष्टावक्र बोले रुक, हिलना मत, मुझे सोचने दे। जनक तो इसी पोजीशन में आ गए। फिर अष्टावक्र बोले जगह ठीक है कि नहीं, तू आदमी ठीक है कि नहीं, मुझे सोचना तो पड़ेगा। अब जनक तो स्टेच्यू और बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन जिसमें 1 मिनट रहना मुश्किल। और अष्टावक्र तो यूं घूमे, यहां पर चले वहां पर चले, हंसे और सोचे। जनक एक शब्द नहीं बोले। और लंबे अंतराल के बाद और कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद जब उन्होंने देखा कि न इसके चेहरे पे शिकन है, न इसने पोजीशन चेंज करी है, अब बराबर है, तो बोले उतर तू। और जनक उतरे। अब तू ज्ञान का अधिकारी हो गया, अब मैं तुझे ज्ञान देता हूं। यह भी किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं जिज्ञासा जो जनक में थी, और इसको कहते हैं समर्पण जो जनक का था। यही इस ग्रंथ का सबसे ज्यादा महत्व है। अष्टावक्र ने ऐसे ही ज्ञान नहीं दिया, बराबर जनक की परीक्षा ली, और जनक जनक थे। इसीलिए जनक को मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा जिज्ञासु कहा जाता है। इतनी बेचैनी ज्ञान की, इतनी बेचैनी ज्ञान की, कमाल है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अष्टावक्र ने जनक की तो बड़ी कड़ी परीक्षा ली थी। हमें ये ज्ञान बिना कड़ी परीक्षा दिए मिल रहा है। और आप सब भी जिज्ञासु हैं। अब आपने अगर 170 घंटे करीब गीता सुनी है, तो जिज्ञासु तो सभी जने पक्के हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मुझे सुनते आ रहे हैं, उन्हें यह बात समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि जो कोई पहली बार सुन रहा हो, उसे ये बात समझने में थोड़ी तकलीफ आए। मैं सीधा सीधा सत्य और पक्की पक्की एनालिसिस देता हूं, ताकि हर एक को बात समझ में आ जाए। बाद में कितनी उतारना और नहीं उतारना, यह हर एक की साइकोलॉजी पर निर्भर है। मैं बड़ी जवाबदारी से सबसे एक बात कहना चाहता हूं। इस बात को अच्छे से समझ लेना, तो आपके कई भ्रम नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज्ञान, सत्य, आत्मा, परमात्मा है ना, ये बड़े ही ऊंचे ऊंचे शब्द है। और जैसा कि मैंने कहा, युगों से ज्ञानी हुए हैं,
और इन शब्दों को समझाने में लगे हुए हैं और युगों से जिज्ञासु भी हुए हैं जो इन शब्दों को समझने में लगे हुए हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है ना। सो ज्ञान के संदर्भ में भी त्रिगुणी माया से 3 प्रकार के ज्ञान इस संसार में उपलब्ध हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। और जब मैं संसार में कह रहा हूं या मैं जब शास्त्र कहता हूं तो सारे धर्मों के तमाम शास्त्र आ गए, और जब मैं ज्ञान कहता हूं तो सभी धर्मों के सभी ज्ञान आ गए, है ना। 90% जिसे मनुष्य ज्ञान समझता है वो लोभ और भय के आसपास घूम रहा है बिना अपवाद के। चाहे किसी भी धर्म का शास्त्र हो, चाहे किसी ने भी कहा हो, ये पहला भेद समझ लेना। लोभ और भय के आसपास घूम रहा है 90% ज्ञान, बिना अपवाद के और युगों से। फिर आप कह दें कि ये महानतम ग्रंथ है हमारा तो बस, और जो भी है ना, और आप कह दें कि ये ऐसा ज्ञानी है जो भी है, तो जो भय और लोभ है थोड़ा सा भी वो ज्ञान नहीं है, वो भटकाव है, महाअज्ञान है। ऐसा ज्ञान देने वाले भी अज्ञानी हैं और लेने वाले भी अज्ञानी हैं। और चूंकि 90% ज्ञान ऐसा है और 90% लोग उसी को ज्ञान मान रहे हैं, इसीलिए संसार का यह हाल है। मैं तो जो भी कहता हूं सीधा कहता हूं, वरना दुनिया का यह हाल नहीं होना था। मनुष्य इतना दुखी, इतना असफल, इतना चिंतित युगों से नहीं होना था। इतना ज्ञान है, इतने भगवान है, इतने धर्मात्मा है, इतने जिज्ञासु हैं, तो फिर दुख क्यों है, असफलता क्यों है, चिंता क्यों है। सो पहली बात समझ लेना आप भी कि कोई भी वस्तु, कोई भी ज्ञान, कोई भी धार्मिक क्रिया यदि भय और लोभ को उकसाती है तो उसका ज्ञान से, सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। और यदि आप भय और लोभ के कारण कितने भी महान कृत्य क्यों नहीं कर रहे हैं, जमीन आसमान एक क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका भी धर्म से, सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो मुझे इतने समय से सुन रहे हैं वे जानते हैं कि मैं 10,000 घंटे भी बोलूंगा तो भय और लोभ दूर से भी नहीं दिखेंगे, है ना। क्योंकि यही तो दुख का मूल है। सो पहली बात तो मैंने आपको समझा दी, जो 90% ग्रंथ हैं बिना ABCD, बिना अपवाद के चल रहे हैं, चलने दो। अब बाकी जो बची हुई बातें हैं जो वास्तव में ज्ञानियों ने कही है, ये भी अच्छे से समझ लेना। फिर वो ज्ञानी कोई भी हो, फिर मैं कह रहा हूं वे सबकी सब साइको ट्रीटमेंट है। ज्ञान उसमें भी नहीं है, सत्य उसमें भी नहीं है। इस बात को भी अच्छे से समझ लेना। साइको ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कुछ ऐसी बात मैं कहूं जिससे आपका मन परिवर्तित हो जाए और आप वहां पहुंचे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। ये बात सबके समझ में आ गई। जितने भी वाक्य हैं
फिर वो क्राइस्ट कहते हैं कि दूसरों के साथ वो व्यवहार न करो जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, है ना। तो ये साइको ट्रीटमेंट है। यदि कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चलिया बुरा न दिख्या कोई, मन जो आपनो देखो मुझसे बुरा न कोई, ये भी साइको ट्रीटमेंट है। यदि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य आप अपना मित्र है और आप अपना शत्रु है, तो वो भी साइको ट्रीटमेंट है ना, आपको आत्मनिर्भर बनाने हेतु। इस एक बात को भी अच्छे से समझ लेना, और साइको ट्रीटमेंट उपयोगी है ना। इससे हमें धक्का मिलता, इससे हमें धक्का मिलता। और दुनिया में जितनी भी बातें कही गई है वो सब की सब साइको ट्रीटमेंट है जो अच्छे ज्ञानियों ने दिए। उसमें भी सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस एक भेद को भी अच्छे से समझ लेना। साइको ट्रीटमेंट बड़ी उपयोगी है, और भगवत गीता जो है ये सबसे बेस्ट साइको ट्रीटमेंट है। इससे ऊपर की कोई साइको ट्रीटमेंट कभी मिलने वाली नहीं है। सो जितनी आसानी से मनुष्य को भगवत गीता चेंज कर देती है, ऐसा दूसरा कोई भी ग्रंथ, कोई भी बात इस संसार में अवेलेबल नहीं है। और भगवत गीता में भी कृष्ण बीच बीच में कहीं कहीं दूर से सत्य की उद्घोषणा करते हैं। इस एक बात को भी समझ लेना। यह एक ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ग्रंथ है और एकमात्र बातचीत है जिसमें सीधा सत्य है, सीधा ज्ञान है, सीधा परमात्मा है, रत्ती भर साइको ट्रीटमेंट नहीं है। यानी कि ऐसा कमाल का ग्रंथ है जिसमें साइको ट्रीटमेंट इतनी भी नहीं है, और सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ सत्य है और सीधा सत्य है। इसीलिए अष्टावक्र गीता को महागीता कहते हैं। जो समझते हैं वो इसे महागीता कहते हैं। बस एक ही तो ग्रंथ है, एक ही तो बातचीत है, यही तो वाक्य है जिनमें सत्य है, ज्ञान है, परमात्मा है, ईश्वर है। और कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, क्योंकि साइको ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो 3 बातें हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये बड़ी इंटेलिजेंट बात है, और इस बात को समझना बड़ा आसान है जो मुझे सुनते आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, यदि आप भय और लोभ से हिल रहे हैं, कभी सुखी नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। और जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं उन्हें ज्ञानी नहीं कहा जा सकता कि तुम ये करो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ये करो तुम इससे बचोगे, वो अज्ञान है। साइको ट्रीटमेंट बेस्ट है यदि आप सामने वाला जो कह रहा है उस अनुसार अपने मन बुद्धि अहंकार को चेंज कर पाए तो बड़ी उपयोगी है। लेकिन यह सीधा सत्य है, और इसके अलावा कहीं कोई कभी किसी ने सत्य नहीं कहा है ऐसा सीधा, विद जीरो साइको ट्रीटमेंट। सो मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि इसको सीधा पी जाना, ये आपके सारे भ्रम मिटा देगा। जीवन में से दुख असफलता गायब कर देगा, सवालों का अंत ला देगा, आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। क्योंकि सीधा सत्य है, और मैं कह रहा हूं इसको कोई हाथ भी लगाता नहीं, क्योंकि सीधे सत्य में सब कुछ बंद हो जाता है ना। किसी चीज की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। गीता तो आपको बहुत स्कोप देती है, अर्जुन को कृष्ण काफी स्कोप देते हैं, और गीता से भी काफी कुछ मनुष्य कर सकता है, कर रहा है, लेकिन इससे कोई कुछ नहीं कर सकता। और पी जाओ। जनक पी गए, वो जिज्ञासु थे, आप भी जिज्ञासु हैं, आप भी समर्पित है।
लोग भय से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। थोड़ा समझो कि पूरी की पूरी भगवत गीता में कृष्ण एक ही व्यक्ति को ज्ञानी कह रहे हैं और वो जनक को कह रहे हैं। अभी किसी से भी पूछो तो लिस्ट दे देगा ज्ञानियों की और भगवानों की। कृष्ण नहीं मान रहे। तो अष्टावक्र ने ऐसा तो क्या ज्ञान दिया होगा कि गीता में कृष्ण एक ही को ज्ञानी मान रहे हैं। उस ज्ञान की कल्पना करो। तो ये शुद्ध अमृत है और मैं दे रहा हूं। थोड़ा सा इस बात को समझना, इस मौके को खाली मत जाने देना, क्योंकि इतना सीधा है, आपको पचाने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सीधा है, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। शानदार शब्दों में पिरो के वो जनक को देते हैं। इससे पूरा जीवन परिवर्तित कर लेना, यह मौका मत चूकना। इससे ऊपर बहुत हम बढ़ेंगे तो मैंने जो किताबें लिखी है, जिस पे लेक्चर्स देना बाकी है, कि ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म, समय, साइकोलॉजी, ये 5 टॉपिक, शायद यही ज्ञान आपको आज की वैज्ञानिक भाषा में समझा दे। सत्य सीधा है, धर्म सीधा है, परमात्मा सीधा है, कॉम्प्लिकेटेड हम हैं। तो कभी ये मत कहना सत्य टेढ़ा है, ज्ञान ऊंचा है। नहीं, वो तो सब सीधा है। शीर्षासन करे हम बैठे हैं और जमाने भर की बातें कर रहे हैं। सो कंफ्यूजन हटा देंगे हम, इस चीज का फायदा उठाएंगे। इसी छोटी सी उम्मीद के साथ, है ना, आज पहला दिन है, हम हंस के बैठे मिले। यहीं पर मैं अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर समाप्त करता हूं। अब वैसे इसमें तो सवाल की गुंजाइश लगती नहीं है ना। फिर भी हो तो मैं सवाल ले लेता हूं। कल से हम यह खूबसूरत यात्रा शुरू करेंगे और पहले शब्द से ही मजा आ जाएगा। हर शब्द सब कुछ बदल देगा। ये एकमात्र ग्रंथ है जिसमें अष्टावक्र कहते हैं और जनक उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं जिसकी चर्चा कृष्ण को गीता में करनी पड़ती है। बाकी तो कितना ही बोले और लोगों ने कितना ही सुना, असर कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इस ज्ञान की कल्पना करें कि ये कैसा अमृत जैसा है और सीधा है। इसलिए ज्यादा मेहनत भी मत करना समझने के लिए, बिल्कुल उतार लेना। तो इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात तो पक्के में समाप्त करता हूं, है ना। और अब कोई सवाल हो? बस मैं एक बात कहूंगा, जो जनक की 3 बातें बताई मैंने कि वे 3 ही कार्य करते थे, उसे हमेशा के लिए जहन में रखना। क्योंकि जब अष्टावक्र कहते हैं तो ये तीनों बातें जहन में रख के कहते हैं। और हमारे जीवन में भी, हर एक के जीवन में ऐसी 3 बातें है ही, है ना। एक, हम अपना कार्य करते हैं, व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो। और धर्म के तो जिज्ञासु है ही। और जनक जितने ना सही, कोई हम मनुष्य तो नहीं है, सभी छोटे कम या ज्यादा शौकीन हैं। तो हम भी ये 3 ही कार्य करते हैं, जनक भी ये 3 ही कार्य करते हैं।
अष्टावक्र के कहे एक एक शब्द को अपने से रिलेट करना, मजा आ जाएगा। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम नाज़नीन है। आपने लोभ और ग्रीड एंड फियर की बात करी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चैरिटीज़ करते हैं, लाइक इन मुस्लिम्स पीपल डू लॉट ऑफ चैरिटीज़, तो अदर कम्युनिटीज़ में भी करी जाती है। तो मैं देखती हूँ कि लोग इसलिए चैरिटी करते हैं कि ऐसे करने से मैं किसी का अच्छा करूँगी तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, मैं किसी का बुरा करूँगी तो मेरे साथ भी बुरा होगा। तो ये लोभ और फियर का एक मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ क्लियर करेंगे? ये भी लोभ और फियर ही हुआ। जब हम सत्य की बात करते हैं तो उसमें ABCD नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मैं धंधे में बदमाशी करके कमाने की कोशिश कर रहा हूं तो ज्यादा बदमाश हूं, और अंगूठी पहन के अपना लाभ करने की कोशिश कर रहा हूं तो कम बदमाश हूं, और चैरिटी करके लाभ कमाने की, सम्मान पाने की, मान कमाने की कोशिश कर रहा हूं तो और कम बदमाश हूं। ऐसा नहीं होता है ना। बदमाशों में ग्रेड नहीं होते और ज्ञानियों में ग्रेड नहीं होते। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। गीता का सार है कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि ये 15 फल की चिंता करो, बाकी फल की चिंता मत करो, है ना। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वो भी एक तरह से कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो समवेयर आई फील कि वो भी एक तरह का गिव एंड टेक, क्या आप देने की बात कर रहे जब हो? फल ही नहीं है तो फिर क्या है? शायद आप पहली बार आई हैं। नहीं, मैं आप भगवत गीता के टाइम सिर्फ 2-3 सेशंस आई, अच्छा। घर से देखा। तो मैं काफी समझा चुका हूं। फल की चिंता मत करो, फल आपके चाहे अनुसार आएगा, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, न इतनी हमारे में ताकत है ना। हमारा मन तो कितना पवित्र होता है, हमें लगता है कि 20-30 आदमी तो उड़ा ही दो, मेरा जीवन सेट हो जाए। तो हमारे में ताकत की कमी है। हमें लगता है कि हमको क्या है, बिल गेट्स तो बन ही जाना चाहिए, तो वहाँ इंटेलिजेंस की कमी है। तो चाहा तो कुछ पूरा होता नहीं है तो उसका दुख पकड़ता है। ये तो सीधी सी बात है। मैंने चैरिटी करी सम्मान के लिए, अब कोई पैसा भी लेगा और गाली भी देगा, क्या करूंगा? मैं दुखी हो जाऊंगा। फल की चिंता दुख का मूल है, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। और हम दुख से बचना चाहते हैं, ये हमारा बेसिक खोज है ना। करेक्ट, यस, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज। सर, अष्टवक्र का परिचय। अष्टावक्र का परिचय? हाँ, मतलब 10 साल का बच्चा इतना इंटेलिजेंट है तो मतलब हाँ। कुछ पूर्व जन्म है या 10 साल में उतने इतना? देखो, मैं एक बात कहता हूं, ज्ञानी जो होता है कायदे से उसका ज्ञान ही उसका परिचय है ना। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है कि अब वो सिवाय ज्ञानी के कुछ बचा नहीं। ये तो पहली बात समझ में आ गई। अब आपका जो सवाल है वो आपको सिर्फ समय में समझ में आ सकता है, फिर भी आपने पूछा है। और मैं हमेशा कह चुका हूं कि कोई पूछेगा तो मैं छोटा सा ही सही, इशारे में ही सही जवाब देने के लिए बंधा हुआ हूं। जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत इस बात पे लागू है। ये शायद गीता में मैं काफी अच्छे से समझा चुका हूं, अष्टावक्र में हो सकता है आप समझें। यदि कोई मनुष्य इस जन्म में 99% यात्रा कर चुका है सत्य के प्रति, बरोबर है, फिर उसके मन का अगला जन्म होता है जिसमें 99% ज्ञान जो वो पा चुका है वो छिपा रहता है, और कोई भी एक फोर्स से वो कभी भी प्रकट होता है। तो उसको 1% यात्रा करनी बाकी रह जाती है। अब ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा बुद्धि लगा इस जन्म में और 99 से मरते मरते 60 तक ले जाए, है ना। यह भी होता है। अष्टावक्र के निश्चित ही पुराने जन्म का ज्ञान था, इतना सा झटका बाकी था। और ये भी
एकमात्र उदाहरण है मनुष्य जाति के इतिहास का कि जिसमें कोई व्यक्ति 99.99 में मृत्यु पाया और इतना सा झटका बाकी था। अब कहानी ये कहती है, मैं नहीं कहता, कि मां के पेट में उसको ज्ञान हो गया, जो होता नहीं है। सो बाहर निकलने के बाद ही ज्ञान हुआ। अब कौन सा झटका लगा, इतना सा बाकी था, बात समाप्त हो गई। सो उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये तो बड़ी सामान्य बात है। हम अपनी पूंजी लेकर पैदा होते हैं, उस पूंजी को बढ़ाना भी हमारे हाथ में है, घटाना भी हमारे हाथ में है ना। जैसा हमारा धन है वैसा हमारा ज्ञान है ना। धन इतना है, चाहो तो बढ़ा लो, चाहो तो घटा दो। ऐसे ही ज्ञान है, चाहो तो बढ़ा लो, चाहो तो घटा लो। 100 होने के बाद वो स्थिर हो जाता है, और जिसका 100 हो गया उसका एक ही परिचय काफी है कि वो ज्ञानी है। इसमें भी सवाल हैं, ये अष्टावक्र पूरी नहीं करने देंगे आप लोग। हाँ सर। नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं जिज्ञासा। जनक की श्रृंखला में कई जनक हुए हैं, तो ये कौन से जनक थे? सीता के पिताजी एक ही नहीं, सीता। हाँ, और उसका रिलेवेंस तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, प्योर ज्ञान आ जाता है, बात वहां खत्म हो जाती है। दूसरी बात, मैं समझ रहा था कि आगे आप शायद इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी तक की बातचीत से ऐसा लगता है कि हम सीधा ज्ञान की बातों पे आएंगे। इसके सीधे अष्टावक्र का अध्याय शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ, वैसा मुझे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि जो उसका जो बैकग्राउंड है, उदालक ऋषि के आश्रम में कोड़क, जो अष्टावक्र के फादर थे, वो पढ़ते थे। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये शायद, लेकिन बताया ना कि उनके दरबार में जाते थे उनके पिताजी, तो वो भी पंडित थे और वो भी ज्ञानी थे। और कहानियां कुछ भी कहती है, मैं जो कहता हूं ना, मैं सेंसर बोर्ड हूं, तो असत्य को काट देता हूं। अभी माँ के पेट में उसको ज्ञान हुआ क्योंकि उसके पिताजी पंडित थे, तो फिर हिंदुस्तान में 2 करोड़ पंडित है, तो सबको माँ के पेट में ज्ञान हो जाएगा, तो 25 साल बाद 10 करोड़ पंडित हो जाएंगे। यूं ही परेशान है 2 करोड़ से क्या। तो ये जो इसमें की बातें हैं, तो उनको मैंने बताया समय के सिद्धांत से कि भाई 99.99% यात्रा कर चुके थे, एक झटके की बात है। और कृष्ण गीता में जन्म पुनर्जन्म का यही सिद्धांत समझाते हैं। तो उनके पिताजी शास्त्र ज्ञानी थे और जनक के दरबार में चर्चा में शामिल होते थे। अष्टावक्र से उनका लेन देन बन ही नहीं सकता है। तो अभी तक हम मान के चलें, 2 चीज आप लेके जाएंगे कि जनक क्या 3 कार्य करते थे, और करीब करीब हम सब भी यही 3 कार्य करते हैं, है ना। सिर्फ जनक की जो जिज्ञासा है कि एक छोटे से बालक को 1 सेकंड में पहचानना, हंसा उस पे से, और फिर उसके पीछे पड़ना, उसको इतना सम्मान देना और उसके आदेश का इस कदर पालन करना, ये बताता है कि इसको ज्ञान चाहिए, है ना। अर्जुन को ज्ञान नहीं चाहिए था, तो हमें यही समझना है कि हमें ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसको ज्ञान चाहिए। और जनक का ये जजमेंट कि भाई ये शास्त्र ज्ञानी जो दिन भर चर्चा कर रहे हैं और मेरे से दान दक्षिणा ले जा रहे हैं, ये मेरा उद्धार नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी मैंने कहा उसमें काफी बातें समझने की है। आराम से बीच में 24 घंटे हैं, है ना। तो हम कल जब आएंगे जनक बन के, तो देखेंगे अष्टावक्र क्या कहते हैं, निपट लेंगे। सो कल मिले हम, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।